हेलो ऑडियंस, मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14 का वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टाल गर्ल्स ए बैलून्स मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degree. After some time, angle elevation reduced to 30 degree. Find the distance travels by the balloons during the interval. बच्चों, ये क्या कर रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई से एक क्षैतिज रेखा में एक गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। तो उस लड़की के आंख से जो गुब्बारे का उन्नयन कोण बन रहा है वह 60 डिग्री का बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है उन्नयन कोण। और कुछ समय के बाद वह कम हो करके उसका उन्नयन कोण 30 अंश का हो जाता है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, उस अंतराल में बैलून के बीच की जो दूरी बतानी है, दोनों गुब्बारों के बीच के दूर की दूरी बतानी है बच्चों, क्या होगा। तो बच्चों हमको यह इसमें क्या करना होगा, पहले हम इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इसके बारे में हमको निकालना है बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेवल्स। अब तो बच्चों हमें क्या करना होगा कि एक फिगर बनाएंगे। फिगर हमको बनाना पड़ेगा, इसका सलूशन होगा फिगर क्या होगा बच्चों, देखो ये हमारा जमीन है और यह हमारा 1 यहाँ पे कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है। ठीक है बच्चों, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है। तो ये हम ले लेते हैं 1.2 मीटर लंबी एक लड़की खड़ी है और यहाँ से जो इसका जो दो उन्नयन कोण बन रहा है, एक तो यहाँ से एक हो जा रहा है और एक दो हो रहा बच्चों, दो उन्नयन कोण बन रहा है। तो एक तो यहाँ से हो रहा है 60 डिग्री से बन रहा है और एक बच्चों हमारा उन्नयन कोण जो है यही जो है 2 गुब्बारे हैं, एक गुब्बारा ये है और एक गुब्बारा ये है। तो इसकी ऊंचाई और बढ़ा दिया जाए क्योंकि 2 गुब्बारे हैं और इनसे जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण ये हमारा एक का 60 अंश का बन रहा है और एक का 30 अंश का। तो ये बच्चों हमारा जो कोण बन रहा है 60 अंश का और ये वाला कोण जो बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। अब इसका हम नाम दे देंगे, तो ए हो जाएगा, बी होगा, सी होगा, ए मान लेते हैं डी है, ए ई है और ये एफ है और इसको भी बच्चों मिलाना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा जी हो जाएगा। अब बच्चों हम इसमें जो एंगल जो लेंगे, तो पहले वाले में यदि हम ले रहे हैं 60 डिग्री, तो इस वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एएफ हमको निकालना पड़ेगा। तो एएफ क्या होगा, तो इसमें हमें बच्चों एंगल जो हमारा बन रहा है हम लेंगे राइट ट्राइंगल एफ ए में, इन राइट ट्राइंगल
तो ये बच्चों ये 88.2 मीटर की ऊंचाई से है, ये 88.2 मीटर है, और ये जो है 1.2 मीटर है। तो इसमें से दूरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले तो हमको लेना है राइट ट्राइंगल EFA में, EFA में लेंगे। तो इसमें बच्चों थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, और इसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा EF अपान AF हो जाएगा, और AF जो है बच्चों, EF का हमें क्या होगा, EF का वैल्यू EF बराबर हो जाएगा हमारा, ये पूरे में से EG में से और EF घटा देंगे तो ये हमारी दूरी मालूम हो जाएगी। तो EG हमारी पूरी कितनी है बच्चों, 88.2 है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, EG माइनस और FG घटा देंगे तो ये हो जाएगा EF, क्योंकि इतनी दूरी घटा देंगे बच्चों, EG से FG घटा देंगे तो ये दूरी मालूम हो जाएगी, और ये हो जाएगा AF। अब ये बच्चों हो जाएगा tan 60 की वैल्यू होती है √3, और EG की वैल्यू है पूरी 88.2 मीटर है, 88.2 है, और FG की वैल्यू है हमारी 1.2 है। तो ये हो जाएगा 87 हो जाएगा, और ये होगा AF। तो ये हो जाएगा 87 हो जाएगा, और बटे में AF हो जाएगा। तो इसको हम जब फाइंड करेंगे बच्चों क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो AF बराबर हो जाएगा AF √3 AF बराबर होगा 87 हो जाएगा। तो इस तरह से AF बराबर क्या हो जाएगा, 87/√3 हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि √3 में 87 से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √3 × √3, अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा डस्ट करना पड़ेगा। ये होगा इसमें 87 और ये होगा √3/3 हो जाएगा। जिस तरह से 29 √3 हो जाएगा बच्चों, ये 29 √3 हो जाएगा। अब बच्चों हम इसको निकालना है, ए वाले का, इस राइट ट्राइंगल में लेंगे सेकेंड केस के लिए जो है। तो सेकेंड केस के लिए जब बच्चों लेंगे तो ये हमारा राइट ट्राइंगल होगा CBA में। तो राइट ट्राइंगल CBA में, तो CBA क्या होगा बच्चों, CBA तो इसमें ये कोण जो है 30 डिग्री का बन रहा है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा BC। तो इसमें भी बच्चों BC की मान जो होगा हमारा, इसका मान दे देंगे, G हो गया, ये H ले लेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए बच्चों हमको इस तरह से निकालना पड़ेगा कि यदि हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा, BC इज इक्वल टू होगा CH होगा, CH माइनस BH हो जाएगा, BH, और CH हमारा बच्चों है 88.2 है, वही चीज आएगा, और -1.2, तो ये भी 87 ही आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये BC का भी मान 87 मीटर ही आएगा, 87 मीटर आएगा। तो BC की वैल्यू हो जाएगी 87। तो इस तरह से बच्चों हमारा हो जाएगा BC की वैल्यू, BC अपान हमारा होगा AB। तो
ए बी का मान क्या हो जाएगा, इसका तो मान 87 आ गया, और ए बी का मान, तो ए बी का मान हम निकाल लेंगे बच्चों। तो ए बी यहीं पे इसी तरह से रहने देंगे। अब इसका हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, और 87/AB हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, AB इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 87/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 87, AB इज इक्वल टू 87, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 87/√3 हो जाएगा। अब बच्चों हमें सभी मालूम हो गया। अब इसके बाद से हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है कि ये जो दोनों गुब्बारे हैं उनके बीच की दूरी, तो गुब्बारों की बीच की दूरी क्या हो गई बच्चों, FV हो गई। तो FV क्या होता है, FV डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू बैलून्स, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू बैलून्स। तो बच्चों हमारा हो जाएगा डिस्टेंस जो हम निकालेंगे, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा BF, और BF क्या होगा बच्चों, BF इक्वल टू हो जाएगा AB माइनस और AF हो जाएगा, AF हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा AB की वैल्यू हमने निकाला है 87/√3 हो गया, और AF की वैल्यू क्या होगी, AF की भी वैल्यू हमने निकाला है, AF की वैल्यू निकाला है 29/√3 निकाला है। तो इसमें से बच्चों हम घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 58/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये 58/√3 इसके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू बैलून्स, तो इसका आएगा 58/√3। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है कैसे क्या करना है, फिगर आपको बताया। तो बच्चों यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं बच्चों आपके जीवन के में आगे बढ़ने के बारे में आपको हमेशा यही बताता हूँ बच्चों, आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको अपने हर समय को, अपने एक एक मिनट समय, एक एक सेकेंड को, आपको समय को अपना अच्छी तरह से जो है सदुपयोग करना है, सही से उसका प्रयोग करना है, और हमेशा हमको अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे आपका एग्ज़ाम का समय आ रहा है, तो आपको बच्चों सुबह में कम से कम 4 o'clock आपको उठ जाना चाहिए। 4 o'clock से लेकर करके कम से कम आप 2 hours अपनी स्टडी करें बच्चों, 2 hours। और रिवीजन वाला बच्चों आप जो है लर्निंग वाला वर्क कार्य करें, लिखने वाला कार्य न करें। मेरे प्यारे बच्चों आपको लर्निंग वाला वर्क करना है, अच्छी तरह से आपको ये समझ कर करके उसको राइट कर करके लिखना है और उसको अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है। मेरे प्यारे बच्चों जो समय है, समय के अनुसार आप चलें जीवन में, और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रखो कि हमको कैसे जीवन में हमको आगे बढ़ना है। जब तक बच्चों हम लोग अपनी प्लानिंग नहीं बनाते हैं, हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने एम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे मेरा यही निवेदन है बच्चों कि आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करें, और जो भी क्वेश्चन यदि मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है बच्चों, यदि आप हमारा जो वीडियो जो बताए हैं उसमें कोई भी से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर बताएं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों, जो भी हमारे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं बच्चों कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। वॉच टू वीडियो।